दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सफल बिजनेसमैन की कहानी बताने वाले हैं जो आपको मोटिवेशन और इंप्रेशन से भर देगा। एक लड़का 17 साल की उम्र में मुंबई खाली हाथ आया था। वह अपनी मेहनत और जुनून के बल पर एक सफल बिजनेसमैन बना और आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है प्रेम गणपत। प्रेम गणपत का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। वे जिस जगह पर रहते थे वहां पर बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे और 8वीं 10वीं करने के बाद किसी छोटी मोटी नौकरी पर लगकर घर के खर्च में हाथ बटाते थे। प्रेम गणपत भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद तमिलनाडु में एक कॉफी शॉप पर काम करने लगे। कुछ समय उन्होंने उसी कॉफी शॉप में काम किया। वहां काम करते करते उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो मुंबई में काम करता था। प्रेम ने उस व्यक्ति से बात की और मुंबई जाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वह व्यक्ति प्रेम गणपत को लेकर मुंबई आया। उस समय प्रेम गणपत की उम्र मात्र 17 साल की थी। मुंबई की भीड़ भाड़ के कारण प्रेम गणपत जब बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे तो वह उस व्यक्ति से अलग हो गए। बहुत ढूंढने पर भी वह व्यक्ति प्रेम गणपत को नहीं मिला। उस समय उन्हें सही से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। वहीं पर प्रेम गणपत की मुलाकात एक तमिल व्यक्ति से हुई, जिसको प्रेम गणपत ने सारी बात बताई। तो उस व्यक्ति ने प्रेम गणपत को कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तमिलनाडु की टिकट करा देता हूँ, जिससे तुम वापस अपने घर जा सकते हो। पहले तो प्रेम गणपत को काफी सुकून मिला कि कम से कम वह अपने घर तो पहुंच जाएगा, लेकिन प्रेम गणपत ने सोचा कि वह अपने घर वापस जाने के लिए थोड़ी आया है। माना कि जिस व्यक्ति ने उसे लेकर आया वह व्यक्ति उससे बिछड़ गया, लेकिन वह मुंबई में काम करने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आया है। तब प्रेम गणपत ने उस व्यक्ति को कहा कि अब मैं वापस तमिलनाडु नहीं जाना चाहता, मैं मुंबई में रहकर ही कोई काम ढूंढकर काम करूंगा। इसके बाद प्रेम गणपत ने मुंबई में काम ढूंढना शुरू किया। शुरू में किसी ने भी प्रेम गणपत को काम पर नहीं रखा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद प्रेम गणपत को एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिला। दोस्तों, प्रेम ने बेझिझक वह काम किया और कुछ समय के बाद प्रेम वहां से काम छोड़कर टी शॉप पर वेटर के रूप में काम करने लगे। टी शॉप में काम करते करते प्रेम गणपत को कस्टमर सर्विस का काफी एक्सपीरियंस मिला, जिसका उन्होंने बाद में काफी फायदा उठाया। प्रेम गणपत चाय की दुकान में आने वाले कस्टमर से बहुत अच्छे से पेश आते थे, जिसके कारण उस दुकान में कस्टमर आने बढ़ गए और सभी कस्टमर प्रेम गणपत को ही सर्विस के लिए ढूंढते थे। प्रेम गणपत को कस्टमर बहुत टिप देते थे। उसी चाय की दुकान में एक कस्टमर आता था। उसने प्रेम की कस्टमर सर्विस से खुश होकर एक टी शॉप खोला और प्रेम गणपत को अपना पार्टनर बना लिया। प्रेम गणपत की लगन और मेहनत से वह बिजनेस भी चलने लगा, जिसके बाद उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि बिजनेस में सभी पैसे उसने लगाए हैं, तो वह प्रेम गणपत को आधा पैसे क्यों दे। इसलिए उसने प्रेम गणपत को बिजनेस से निकाल दिया। इसके बाद प्रेम गणपत वापस बेरोजगार हो गए और काम की तलाश में थे। तब प्रेम गणपत ने सोचा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझ में इतना विश्वास रखता है कि मैं उसका बिजनेस चला सकता हूं, तो मुझे खुद के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। प्रेम गणपत ने इसी विश्वास के साथ 1000 रुपए की अपनी जमा पूंजी से मुंबई के वासी में अपना इडली डोसा का स्टॉल लगाया। प्रेम गणपत की मेहनत से वह स्टॉल बहुत चलने लगा। इडली डोसा स्टॉल से उनकी काफी कमाई हो रही थी, लेकिन रोड पर स्टॉल होने के कारण नगर परिषद के लोग उसे काफी परेशान करते थे।
इसलिए प्रेम गणपत ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम प्रेम गणपत साउथ इंडियन फास्ट फूड रखा गया, जिसका नाम बाद में बदलकर डोसा प्लाजा रख दिया। वह रेस्टोरेंट भी थोड़े समय में अच्छा चलने लगा, जिसमें प्रेम गणपत ने काफी स्टाफ रखा। उन्हें किसी व्यक्ति ने बताया कि पास में एक सेंट्रल मॉल खुल रहा है और उसमें एक आउटलेट खोलने का सुझाव दिया। मॉल में उस समय प्रेम गणपत के लिए आउटलेट खोलना काफी महंगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मॉल में अपना आउटलेट खोला। यह आउटलेट इतना अच्छा चला कि प्रेम गणपत को बहुत से लोग जानने लगे। लोग बहुत दूर दूर से इडली डोसा खाने प्रेम गणपत के रेस्टोरेंट और आउटलेट में आने लगे। प्रेम गणपत ने अपने इडली डोसा में काफी बदलाव किए और इडली डोसा में पनीर, नूडल और अलग अलग तरह की चटनी के साथ बनाने लगे। ऐसा इडली डोसा लोगों ने पहले कभी नहीं खाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। प्रेम गणपत ने अपने खाने की वैरायटी के साथ ब्रांडिंग को भी जोड़ दिया। लोगों के द्वारा बहुत अच्छे रिस्पांस के कारण उन्होंने 5 साल के अंदर ही 26 आउटलेट खोल दिए। अब लोग उनके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने डोसा प्लाजा के आउटलेट इंडिया के साथ विदेश में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई, यूके में भी खोल दिया। अब उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के कारण एक छोटे से गांव से निकलकर एक सफल बिजनेसमैन बने। वह अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहे और अपनी मेहनत के बल पर एक सफल व्यापारी बने। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको भी किस्मत के भरोसे न रहकर अपने हाथों से मेहनत के द्वारा अपनी किस्मत को बदलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वह भी मोटिवेट हो सके और सफल व्यापार कर सके।